महंगी बिजली मजीद महंगी हो गई। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क भर के लिए बिजली 5 रुपए 40 पैसे फी यूनिट महंगी। सार्फिन पर 146 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। कीमतों में इजाफे का इत्तलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। मेंबर नेपरा ने कहा, दुआ करें अल्लाह बेहतर करे। डॉलर ट्रिपल सेंचुरी के करीब। डॉलर की कीमत 299 रुपए 63 पैसे हो गई। इंटरबैंक में डॉलर 63 पैसे मजीद महंगा। निगरान हुकूमत आने के बाद डॉलर 11 रुपए 14 पैसे महंगा हुआ। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, रियासत के सामने हथियार डालने तक दहशतगर्दों का शिकार करेंगे। दहशतगर्दों के सहूलतकारों और साथियों का पीछा करेंगे। आर्मी चीफ का जनूबी वजीरिस्तान के इलाके शेरोंगी का दौरा। इंटेलिजेंस और इंसदादी दहशतगर्दी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ ने बहादुर एहलकारों के गैर मुतज़लज़ल अज़्म को सराहा। कहा, शोहदा हमारा फख्र हैं। मुल्क में अमन व इस्तेहकाम के लिए शोहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। शेरंगी में कल 6 सिपाहियों ने बहादुरी से लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया था। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा, रियासत कभी भी दहशतगर्दी के आगे सरेंडर नहीं करेगी। चाहे कुछ भी हो जाए, हमेशा इंतहा पसंदी के खिलाफ लड़ेंगे, कभी पीछे नहीं हटेंगे। हम किसी खैरात पर यह लड़ाई नहीं लड़ेंगे। जो समझते हैं हमारे हौसले पस्त हो जाएंगे, उनकी गलतफहमी है। दहशतगर्दों के हमलों से खौफ या थकावट का शिकार नहीं होंगे। शोहदा की हुर्मत और कुर्बानियों को नहीं भूलेंगे। मुल्क में आम इंतखाबात की तारीख मुकर्रर करने के लिए सदर आरिफ अलवी का खत। सदर ममलकत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुलाकात की दावत दे दी। कहा, वजीर आजम के मशवरे पर 9 अगस्त को कौमी असम्बली को तहलील किया। सदर आइन के मुताबिक इलेक्शन के 90 दिन में इनेकाद की तारीख मुकर्रर करने के पाबंद हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज या कल मिले ताकि मुनासिब तारीख तय की जा सके। इलेक्शन कमीशन ने सदर की दावत पर गौर के लिए कल इजलास तलब कर लिया। तोशा खाना केस में बादी और नजर में ट्रायल कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी की। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की अपील का हुक्मनामा जारी कर दिया। कहा, ट्रायल कोर्ट ने फैसले के लिए कलअदम करार दिए गए नकात का सहारा लिया। संजीदा कानूनी नकात इंतहाई तवज्जो के मुस्तहिक हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा, बादी और नजर में फैसले में बहुत सी गलतियां हैं। जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने कहा, किसी भी अदालत में क्रिमिनल केस में हक के दिफा के बगैर केस का फैसला नहीं होता। केस की समाअत कल दोबारा होगी। नवाज शरीफ ने कहा, चेयरमैन पीटीआई को लाने वाले जनरल बाजवा और फैज हमीद थे। साकिब निसार ने कहा कि नवाज शरीफ को नाअहल करना और जेल भेजना है। साकिब निसार रिकॉर्ड पर हैं कि चेयरमैन पीटीआई को लाना है। चेयरमैन पीटीआई अलकादिर से तोशा खाना तक अरबों रुपए करप्शन में मुलव्विस हैं। इस वक्त के चीफ जस्टिस नवाज शरीफ की हुकूमत खत्म करना चाहते थे। आज चेयरमैन पीटीआई को बचाने की कोशिश हो रही है। मरियम नवाज ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना ही दिया है तो हाई कोर्ट के इंतजार की भी क्या जरूरत है। मरियम औरंगजेब ने कहा, कौम अभी गुड टू सी यू और विश यू गुड लक का इंतजार करे। बिफरे सतलुज की मौजों से तबाही। कसूर से बहावलपुर तक आबादियों में पानी ही पानी। पाकपतन, ओकाड़ा, दीपालपुर, आरिफवाला, बहावल नगर, चिश्तियां, लोधरा में भी बस्तियां ज़ेर-ए-आब। सैलाब से 85,000 एकड़ से जायद का रकबा मुतासर। पीडीएमए ने तफसीलात जारी कर दी। सैलाब से मुतासरा देहात की तादाद 113 हो गई। 15,000 से जायद अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। बारिश की वजह से दरियाई सतलुज में पानी की सतह में मजीद इजाफे का खदशा। बडग्राम चेयरलिफ्ट के मालिक और ऑपरेटर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मालिक गिरफ्तार। एफआईआर के मुताबिक चेयरलिफ्ट मालिक ने गैर मयारी रस्सी लगाई, हिफाजती और मुतबादिल इंतजामात नहीं किए। जिला इंतजामिया ने चेयरलिफ्ट कंट्रोल रूम को ताले भी लगा दिए। गोदी में आके गिरा है, मेरी गोदी में आके लगाएगा मिजी, बस दूसरा आवाज नहीं निकाला। कराची में कुरंगी के खानदान पर कयामत टूट पड़ी। दहशतगर्दों के हाथों शहीद पुलिस एहलकार का इकलौता बेटा भी घर की दहलीज पर मुबैना तौर पर डाकुओं की गोली का निशाना बनकर जान से गया। शुएब की 2 माह कबल ही शादी हुई थी।
चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने जुलाई में होने वाली नैब तरामीम को मशकूक करार दे दिया। रिमार्क्स में कहा 3 जुलाई 2023 को की गई नैब तरामीम अदालती फैसलों के मुतसादिम है। सवाल जवाब के लिए बुलाए गए बंदे को जेल में कैसे डाला जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने जावेद लतीफ की गिरफ्तारी से कबल आगाह करने के हुक्म के खिलाफ नैब की अपील खारिज कर दी। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, मेरा पैगाम है हर मौके पर सच बोलें। सच की अहमियत हमेशा से रही है। कुरान पाक में कहा गया है कि सच्चों के साथ खड़े रहो। जज और सहाफी हमेशा सच की तलाश में रहते हैं। अच्छी और बुरी बातें सामने आने के फायदे होते हैं। सहाफी खबर देते हुए अपनी राय और खबर में तफरीक करना भूल जाते हैं। जिम्मेदाराना सहाफत वक्त की जरूरत है। मुल्क में आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की सियासी जमातों से मुशावरत। शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, चेयरमैन PTI मौलाना फजल रहमान को दावतनामे भिजवा दिए गए। चेयरमैन PTI और मौलाना फजल रहमान को कल बुला लिया। शहबाज शरीफ को 25 और आसिफ जरदारी को 29 अगस्त को मुलाकात की दावत। हल्का बंदियों, इंतखाबी फहरिस्तों, इलेक्शन के इनेकाद और शेड्यूल पर गुफ्तगू होगी। नून लीग ने मुलाकात के लिए 7 रुकनी वफ्द तश्कील दे दिया। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी ने कहा, आम इंतखाबात में मामूली ताखीर हो सकती है। तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन करेगा। इलेक्शन कमीशन को हल्का बंदियों के लिए कम से कम 4 माह दरकार हैं। सियासी जमातों को इंतखाबी मुहिम के लिए कम से कम 54 दिन भी फराहम करना होते हैं। पीपल्स पार्टी का हल्का बंदियों के शेड्यूल पर नजरसानी का मुतालबा। सेनेटर निसार खोड़ो ने कहा, आइन के मुताबिक 90 रोज के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। हल्का बंदियों के लिए 1 माह का वक्त दरकार होता है। इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियों का शेड्यूल कम करे। आरिफ अलवी को कानून अच्छा नहीं लग रहा था तो लिख देना चाहिए था। अब खामोशी से तो वो कानून बन गया। तहरीक इंसाफ का 90 रोज की आईनी मुद्दत में इंतखाबात करवाने का मुतालबा। कोर कमेटी ने सदर आरिफ अलवी के खत को खुशाइंद करार दे दिया। कहा, इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के इनेकाद के लिए तैयारियां तेज करे। बिजली, गैस और खाने पीने की अशिया महंगी होने की भी मजम्मत। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल दौरान समात इलेक्शन कमीशन के वकील पर बरहम। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा, चेयरमैन PTI को इंसाफ के मौके दस्तयाब हैं। चीफ जस्टिस बोले, क्या चेयरमैन PTI यहां कहीं मौजूद हैं? मुझे तो मुल्जिम यहां नजर नहीं आ रहा। ऐसा मजाक ना करें। चेयरमैन PTI को इंसाफ के कौन से मौके दिए गए? 3 दफा केस कॉल करके ट्रायल कोर्ट ने मुल्जिम को सजा सुनाकर जेल भेज दिया। चेयरमैन PTI को तो सुना ही नहीं गया। सुप्रीम कोर्ट अपने हर एक जज के दिफा के लिए बैठी है। बिला वजह केस एक से दूसरे जज को मुंतकिल करने से अदालतों का मोराल कम होता है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। लतीफ खोसा ने कहा, वो जज फैसला देकर लंदन रवाना हो गए। चीफ जस्टिस बोले, लंदन वाली बात ना करें। फैसलों पर तनकीद होती है और फैसलों तक ही रहनी चाहिए। जस्टिस जमाल बंदोखेल ने कहा, फैसलों पर एतराज उठाएं, हाई कोर्ट पर नहीं। हाई कोर्ट के फैसले पसंद नहीं आए, आप हमारे पास आ गए। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकर ने कहा, पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार हमारी अव्वलीन तरजीह है। हमारा मैंडेट बहुत महदूद है। नए पार्लिमान के वजूद तक अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे। निगरान हुकूमत बैनुल अक़वामी मुआहिदों की पासदारी और शफाफ इंतखाबात के लिए इक़दाम कर रही है। मुल्क में बेरोजगारी, महंगाई और खुराक की कमी का सामना है। हम कारोबारी तबके को सुनेंगे। कारोबारी तबका हुकूमत रियासत को सुने। बिलावल भुट्टो ने कहा, IMF प्रोग्राम की बहाली के मुस्बत नताइज बरामद हुए। मगरबी ममालिक से ताल्लुकात में बेहतरी के दूरस असरात होंगे। फेटफ की ग्रे लिस्ट से निकलने के बाद कारोबारी मवाकों में इजाफा हुआ। बिलावल भुट्टो की इशाइये में शिरकत। कराची के कारोबारी अफराद को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। निगरान वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी से चीनी नाजिमुल उमूर और अमरीकी सफीर की मुलाकातें। इलाकाई अमन सलामती के लिए शिराकतदारी को मजीद गहरा करने पर इत्तेफाक। निगरान वजीर खारजा से मुत्तहिदा अरब अमारात के सफीर और कुवैत के वजीर खारजा का भी राबता। तिजारत और दो तरफा ताल्लुकात के फरोग पर तबादला ख्याल।
1990 से 2000 तक 2 सरकारी बैंकों ने 50 अरब रुपए के कर्ज मुआफ किए। 2 लाख नादहिंदगान के जिम्मे 177 अरब रुपए वाजिबुल अदा। हम इन्वेस्टिगेशन टीम ने दस्तावेजात हासिल कर ली। दस्तावेजात के मुताबिक नेशनल बैंक के जिम्मे 126 अरब रुपए वाजिबुल अदा हैं। ज़राई तरक्याती बैंक को 53 अरब रुपए कर्ज वापस करना है। साबिक अरकान असम्बली, ताजिर और सनतकार भी नादहिंदगान में शामिल। नैब का मूनस इलाही पर करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस होने का इल्जाम। एहतसाब अदालत में इंक्वायरी रिपोर्ट जमा करवा दी। कहा, परवेज इलाही के वजीर आला बनते ही मूनस इलाही के असासों में इजाफा हुआ। उन्होंने अपने वालिद के ओहदे का गलत इस्तेमाल किया। मुबैना फ्रंटमैनों से ठेकों की मद में किकबैक्स लिए। गुजरात में पसंदीदा कॉन्ट्रैक्टर्स को ठेके दिलवाकर रिश्वत वसूल की। मूनस इलाही ने नैब रिपोर्ट को हकाइक के मनाफी और झूठ करार दे दिया। कहा, तमाम मामलात में शफाफियत को अपनाया। मरियम नवाज की तरह कैलिबरी फंड का कोई झूठा दावा नहीं किया। नैब के झूठे इल्जामात की तरदीद मेरी इनकम टैक्स रिटर्न से होती है। असासों की बनी ट्रेल और सोर्स मौजूद है। किसी बेकायदगी का सबूत न मिलने पर केस को बंद कर देना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में सेहत कार्ड पर मुअत्तल इलाज दोबारा बहाल। निगरान मुशीर सेहत ने कहा, इंश्योरेंस कंपनी को 1 हफ्ते में बकायाजात अदा कर देंगे। महकमा सेहत के जिम्मे 33 अरब रुपए वाजिबुल अदा। लाहौर के इलाके गज्जूमत्ता में 2 अफराद मैन होल में फंसकर जान बहक। दोनों अफराद सफाई के लिए मैन होल में उतरे थे। चेयरमैन पीटीआई से वकील बाबर आरान और लतीफ खोसा की अटक जेल में मुलाकात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुलाकात की इजाजत दी थी। चेयरमैन पीटीआई का इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर अदम एतमाद का इजहार। सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया मुकद्दमात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से लाहौर या पेशावर हाई कोर्ट मुंतकिल करने की इस्तदा। कोयटा वकील कत्ल केस की समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट का नया बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल शामिल। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ दर्ज मुकदमे की कल समाअत होगी। रहनुमा नून लीग अता तारड़ ने कहा, लाडले को फायदा देना लाजमी समझा जाता है। तोशा खाना का केस बाकायदा तौर पर चोरी का मुकदमा है। हर किस्म के सबूत और शवाहिद मौजूद हैं जिसमें कोई शक नहीं। तहाइफ की फरोख्त से हासिल रकम कहीं भी डिक्लेयर नहीं की गई। चेयरमैन पीटीआई के वकला ने कहा, तोशा खाना केस में इंसाफ का कत्ल किया गया। इलेक्शन कमीशन ने एतराफ किया कि हमें गवाह पेश करने का मौका नहीं दिया गया। अदालत से इंसाफ की तवक्को है। शुएब शाहीन बोले, मरदमशुमारी मंजूर करने के फैसले के खिलाफ कल दरखास्त दायर करेंगे। लाहौर में वालिद के साथ अकेडमी जाने वाली लड़की पर फायरिंग। जूंग में 16 साला लड़की जाम बहक। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। वजीराबाद में नामालूम अफराद नोटों से भरी बोरी को आग लगाकर फेंक गए। जले हुए नोट गक्खड़ के करीब कब्रिस्तान से बरामद। 500, 1000 और 5000 रुपए के नोट शामिल। निगरान विफाकी वजीर मजहबी उमूर अनीक अहमद का दौरा जड़ावाला। जलाए गए घरों के मकीनों से मुलाकात की। हिमायत की यकीन दहानी भी करवाई। कहा, पाकिस्तान को मोदी का पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। हमारे दुख और सुख साझे हैं। इस्लाम अखलाक, किरदार और मोहब्बत की बात करता है। मुल्क में रहने वाले तमाम बाशिंदों की जानो माल की हिफाजत करना रियासत की जिम्मेदारी होती है। निगरान वजीर आला पंजाब का चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर का दौरा। मरीजों की इलाज में ताखीर और बार बार चक्कर लगवाने की शिकायत। मोहसिन नकवी सहूलियात के फुकतान पर बरहम। हुकाम को सहूलियात बेहतर बनाने की हिदायत। निगरान वजीर आला बलूचिस्तान ने कहा, हमारा काम इंतखाबात के लिए पुरअमन माहौल फराहम करना है। ऐसे इकदाम किए जाएं जो शफाफ इंतखाबात की बुनियाद फराहम करें। मयसर अफरादी कुव्वत को इस्तेमाल में लाकर पुरअमन इंतखाबात यकीनी बनाएंगे। मीर अली मर्दान की ज़ेर सदारत इजलास में महकमा दाखिला के उमूर पर ब्रीफिंग।
पाकिस्तान और सऊदी अरब की मुश्तरका स्पेशल फोर्सेस की मश्क अल-बतार का आगाज। चराट में शुरू होने वाली मशकें 2 हफ्ते जारी रहेंगी। ISBR के मुताबिक मश्क का मकसद दोनों मुल्कों के फौजी ताल्लुकात को बेहतर करना है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी, इस्लामाबाद को काले बादलों ने घेर लिया। इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी समेत मुल्क भर में 27 अगस्त तक बारिशों की पेशगोई। पेशावर, एबटाबाद, मरी, गलियात, नीलम और इस्तोर में बारिश की पेशगोई। पहाड़ों पर लैंडस्लाइडिंग का खदशा। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने फैमिली पार्क का इफ्तिताह कर दिया। कहा, मजीद पार्क्स और खेल के मैदान मुहैया करेंगे। शाबाश देना चाहूंगा कि आपने इख्तियारात का रोना नहीं रोया। कराची के तमाम इलाकों को तफरीह की सहूलियात देंगे। कोयटा में शाम 6 से रात 9 बजे तक टैंकर्स का दाखिला बंद। पुलिस का ड्राइवर्स का मनशियात टेस्ट भी लेने का फैसला। हुकाम ने कहा, मनशियात की आदी ड्राइवर्स को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। ड्राइवर्स का ताल्लुक जिस कंपनी से होगा उसे जुर्माना भी होगा। सफ़े हस्ती से मिट जाने वाले डायनासोर्स कराची में लौट आए। धाड़ते, चीखते, चिल्लाते 12 अक़साम के डायनासोर्स को देखने के लिए रश। सफारी पार्क में कराची भर से शहरी पहुंच आए।